एपिसोड 1 राजमहल की पिशाचनी और प्रेमी। प्रारंभिक दृश्य। तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत अपनी ही कहानी आपको सुना रहा हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का समय था। आसमान पर काले बादलों का राज था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं और दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। चारों ओर जंगल की ठंडी हवा बह रही थी और उसके साथ एक रहस्यमयी खामोशी भी। वीर, एक फोटोग्राफर, अपने कैमरे के साथ राजमहल की ओर बढ़ रहा था, जो कि एक पुराना खंडहर हो चुका महल था। वीर को हमेशा से रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था और इस बार उसने ठान लिया था कि वो इस महल की भूतिया कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। वीर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड नैना भी थी। नैना एक शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन वो वीर के हर निर्णय का साथ देती थी, चाहे वो कितना भी जोखिम भरा क्यों न हो। दोनों की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी और तब से दोनों ने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया था। लेकिन आज जो यात्रा उन्होंने चुनी थी, वो सिर्फ एक रहस्यमयी खोज नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी और खौफनाक घटना बनने वाली थी। राजमहल दूर से ही नजर आ रहा था, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा, अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे वो सदियों से अपने अंदर कुछ गहरे राज छिपाए हुए था। महल के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं जैसे महल को अपनी बाहों में समेटे हुए थीं। वीर और नैना दोनों मोटरसाइकिल से उतरे और महल की ओर चल पड़े। नैना को ये जगह शुरू से ही अजीब लग रही थी। उसने वीर से कई बार कहा था कि इस जगह को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वीर का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। नैना डरते हुए, वीर, मुझे इस जगह से अच्छा एहसास नहीं हो रहा, यहाँ कुछ तो गलत है। वीर हंसते हुए, अरे नैना, तुम तो बेकार में डर रही हो, ये सब बस कहानियां हैं। मैंने पढ़ा है कि ये महल एक समय में बहुत खूबसूरत हुआ करता था। यहाँ एक राजकुमारी रहती थी, जिसने एक साधारण सैनिक से प्रेम किया था। लेकिन जब उनके प्रेम का सच सामने आया, तो दोनों को मार दिया गया। लोगों का कहना है कि उस राजकुमारी की आत्मा अब पिशाचनी बन चुकी है और वो अब भी अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही है। नैना झिझकते हुए, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि यहाँ भूत प्रेत जैसी चीजें होंगी? वीर आत्मविश्वास से भरे हुए, भूत नहीं होते नैना, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मैं सिर्फ कुछ अद्भुत तस्वीरें लेना चाहता हूं। जैसे ही दोनों महल के बड़े भारी दरवाजे के पास पहुंचे, वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे नैना और वीर के रोंगटे खड़े हो गए। महल के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन वीर ने अपनी टॉर्च जलाई और दोनों अंदर प्रवेश कर गए। महल के अंदर का दृश्य किसी पुराने समय के वैभव का संकेत दे रहा था, लेकिन अब सब कुछ जर्जर और टूटा फूटा था। दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर टूटे हुए पत्थर बिखरे हुए थे। नैरेटर वॉइस ओवर, कहते हैं, इस महल में एक समय में शाही परिवार का शासन था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात ने सब कुछ बदल दिया। प्रेम और मृत्यु की इस कहानी ने महल को शापित बना दिया। वीर ने कैमरा निकाला और महल के भीतर की तस्वीरें लेने लगा। हर कोने में वो कुछ न कुछ दिलचस्प देख रहा था। महल की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र, टूटे हुए फर्नीचर और वो राजगद्दी जो कभी शाही वैभव का प्रतीक हुआ करती थी। वीर मुस्कुराते हुए, ये जगह तो शानदार है नैना, सोचो कितनी कहानियां यहाँ की दीवारों में छिपी होंगी। लेकिन नैना का ध्यान कहीं और था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी थीं, कभी किसी स्त्री की हंसी तो कभी किसी के रोने की आवाज।
वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। नैना धीरे से, वीर हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे सच में यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। वीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कैमरे में व्यस्त रहा। तभी अचानक महल की दीवार पर एक पुरानी धुंधली पेंटिंग पर उसकी नजर पड़ी। वो पेंटिंग एक बेहद सुंदर राजकुमारी की थी, जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक और दर्द की छाया थी। राजकुमारी के साथ एक योद्धा भी चित्रित था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे जानबूझकर उसे मिटा दिया गया हो। वीर ने उस पेंटिंग की तस्वीर लेने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया, पेंटिंग की आंखें लाल हो गईं। वीर चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया। वीर डरते हुए, नैना तुमने देखा? ये कैसे हुआ? नैना पहले से ही घबराई हुई थी और अब उसकी घबराहट और बढ़ गई। दोनों ने तय किया कि अब महल से बाहर निकलना ही सही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर बढ़ने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और महल के हर कोने से तेज हवा और अजीब आवाजें आने लगीं। वीर और नैना दोनों समझ नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक महल के भीतर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी। वो रोशनी महल के सबसे ऊंचे कमरे से आ रही थी। वीर और नैना ने सोचा कि शायद वो कोई संकेत हो और दोनों उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने कमरे के दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया। कमरे के भीतर का दृश्य और भी विचित्र था। दीवारों पर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना था। आईने के सामने एक स्त्री की आकृति दिखाई दे रही थी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और लाल चमकती आंखें। वो धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी और वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो वीर को पहचान रही हो। स्त्री धीरे धीरे, तुम आखिरकार लौट आए। वीर और नैना दोनों चौंक गए। नैना ने वीर का हाथ कसकर पकड़ लिया और खींचकर कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। स्त्री धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वो किसी भूत की तरह हवा में तैर रही हो। स्त्री दर्द भरी आवाज में, तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो स्त्री कौन थी और वो उससे ऐसा क्यों कह रही थी? तभी उसकी नजर फिर से उस पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें राजकुमारी और योद्धा चित्रित थे। योद्धा का चेहरा अब स्पष्ट दिखाई देने लगा और वो वीर से हूबहू मिलता जुलता था। वीर आश्चर्यचकित होकर, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? स्त्री की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वो आंसू खून के थे। उसने धीरे से वीर के पास आकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। स्त्री विचलित स्वर में, तुम मेरे प्रेमी हो और तुम्हें मेरे पास लौटना होगा। वीर और नैना दोनों अब पूरी तरह से स्तब्ध थे। नैना ने वीर को खींचकर दरवाजे की ओर धकेला, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। वीर ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। अंतिम दृश्य, स्त्री ने वीर की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर